Hello and hi students, welcome to this new video. Hope you are doing well. And in the previous video of this lesson we have studied that how a dog helped the old couple in being rich. Okay, there were two kind of old couple. एक old couple थे जो अच्छे वाले old couple थे, दूसरे old couple थे जो greedy old couple थे, है ना। तो जो ग्रीडी वाले कपल थे उन्होंने कैसे डॉग को किल कर दिया, लालच में आकर के कैसे गोल्ड पाने के लिए उन्होंने डॉग की भी हत्या कर दी थी। ओके, अब यहाँ पे हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब उसके ओनर को पता चलता है, जो अच्छे वाले ओल्ड कपल होते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनके डॉग की डेथ हो गई है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं एंड व्हाट हैपेंस ऑन देम। लेट्स नो फ्रॉम हियर। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है the owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. Okay, so अब क्या होता है कि जो ओल्ड कपल होते हैं, जो अच्छे वाले ओल्ड कपल होते हैं, उन्हें पता चलता है कि हमारे डॉग की डेथ हो गई है। अब वो क्या करते हैं, दौड़ के आते हैं, फिर उस पेड़ के नीचे जाते हैं और वहाँ पे खूब रोते हैं, खूब मतलब मॉर्निंग करते हैं, बहुत सारे चीखें निकालते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और ऐसे मान लो परेशान होते हैं जैसे कि मान लो उनका अपना बच्चा मतलब डेथ हो गई हो, उनके अपने बच्चे की मृत्यु हो गई हो। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs। और वो क्या करते हैं कि अब उसकी जो कब्र होती है वहाँ पे वो कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगा देते हैं और ग्राउंड पे कुछ उसमें फूल रख देते हैं, जैसे कि हम कब्र में कर देखे होंगे कि कब्र के ऊपर फूल रखा जाता है, कुछ ट्रीज़ लगाई जाती हैं, वैसे वो अपने डॉग के जहाँ पे उसको खोदा गया था, गाड़ा गया था, वहाँ पे उसको उसके ऊपर एक बना करके वहाँ पे फूल रख दिए और वहाँ पे एक ट्री लगा दिए। इन विच ही पुट्स फ्रेश फ्लावर्स, जहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे फूल भी वहाँ पे, सुगंधित फूल भी वहाँ पे रख दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड्स ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑन ऑफ इंसेंस। अब क्या करते हैं वो कि वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे अभी मानो उनका जो डॉग है ना वो अभी अलाइव है, अभी जी रहा है, अभी मरा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए एक कप ऑफ वाटर लाते हैं, एक कप में वाटर भर के लाते हैं पानी पीने के लिए, और फूड लाते हैं, फिर उसी वहाँ पे जहाँ पे वो बरीड हुआ था वहीं पे उसके लिए रख देते हैं। और क्या करते हैं, वो कॉस्टली स्टिक्स होती है ना, जिससे खुशबू आती है, फ्रेगनेंस आती है, अगरबत्ती से हम कह सकते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू वाली कॉस्टली स्टिक्स को जलाते हैं। ही मॉर्न्ड ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। अब वो बहुत ज़्यादा सैड होते, बहुत दुख उनको हो रहा है उस टाइम पे जब वो फ्रेगनेंस वाली स्टिक्स जलाए हुए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको उसके लिए खाना लाते हैं, उसके लिए पानी लाते हैं, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है ओल्ड कपल को। और उसको बार बार वो कई नामों से बुला रहे हैं, जैसे जिस नाम से वो प्यार से उसे बुलाया करते थे ना जब वो ज़िंदा था, तो उसी नाम से अभी वहाँ पे वो बैठ कर के उसकी याद में उसको बुला रहे हैं, जैसा इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे मानो वो अभी ज़िंदा हो। ओके, that night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. Okay, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डॉग की सोल होती है ना वो ओल्ड मैन की सपने में आती है। जैसे ये देखो यहाँ पे ओल्ड मैन सो रहा है ना, वहाँ पे क्या होता है, डॉग उसके ड्रीम में आता है। तो ड्रीम में आके क्या कहता है डॉग उनसे कि एक काम करो, जो पाइन ट्री है ना जहाँ मेरी ग्रेव बनी हुई है उसको आप काट दो, बीच से उस ट्री को काट लो और वहाँ से उस जो लकड़ी मिलेगी उसको बीच से निकाल के कुछ पार्ट एक मोर्टार बना लो। मोर्टार क्या होता है कि एक मतलब यहाँ पे देखो मोर्टार का बताया गया कि बाउल होता है। तो मोर्टार मतलब कैसा बाउल, जैसे कि जिसमें हम कुछ भी चीज़ रख करके उसे अगर ऊपर से हैमर करें, ऊपर से मतलब किसी चीज़ को पीसना हो अगर हमें, तो उस बाउल में रख करके हम आराम से उसको ऊपर से कूट सकें। फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपनी राइस पेस्ट्री के लिए एक मोर्टार बना लो, एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और एक मील बना लो जिससे कि बीन सॉस आपकी बन जाए। ओके, फिर क्या होता है, ये चीज़ें वो आकर के डॉग उसके ड्रीम में कहता है ओल्ड मैन के। अब ओल्ड मैन आगे क्या क्या करते हैं, so the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long।
अब उनके डॉग ने उनसे कहा था ना, मीकू ने, कि ऐसा है कि ऐसा ऐसा करना है। तो जब डॉग ने कह दिया तो ओल्ड मैन ने कहा चलो अच्छा फॉलो कर लेते हैं, डॉग सपने में आया था तो देखते हैं क्या होता है, चलो आज फॉलो करते हैं जो जो डॉग ने कहा था। तो ओल्ड मैन क्या करते हैं, उस ट्री के पास जाते हैं, उसको मिडिल से काटते हैं, बीच से उस पेड़ को, जहाँ पे उसकी कब्र थी उसके ऊपर वाले पाइन ट्री को काट देते हैं बीच से। और फिर क्या करते हैं, 2 फीट लॉन्ग, कितना लंबा काटे थे उसको, लगभग 2 फीट लॉन्ग उन्होंने उसको काट दिया। With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place, okay, as big as the small बाउल। अब क्या करते हैं वो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब बहुत पसीना बहाते हैं, और आग की भी मदद लेते हैं, फायर की मदद लेते हैं। चिज़ल क्या होती है, चिज़ल की हेल्प लेते हैं। चिज़ल मतलब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लकड़ी को नहीं काटते हैं, जैसे लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बनाना होता है हमें, या फिर स्टील का बनाना होता है तो उसे हम शार्प करते हैं, शेप देने के लिए चिज़ल का यूज़ होता है ना। तो उस सब की हेल्प लेकर के उन्होंने लकड़ी को बीच से काटा, काटने के बाद एक बाउल शेप में, एक मतलब कहते हैं कि जैसे बाउल शेप मतलब कटोरे के आकार का उन्होंने एक उसमें से लकड़ी में से निकाल लिया है ना। और फिर क्या काम किया उन्होंने, उसमें एक हॉलो प्लेस भी था, अंदर से बहुत ज़्यादा गहराई थी, ओके। और वो लेकर के लकड़ी के पार्ट को, ये देखो इस तरीके से, यहाँ देखो पूरी पेड़ को काटे थे, ये सब इंस्ट्रूमेंट उनके रखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते होंगे यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ये नीचे इसके इसके रखे हुए हैं, और हाथ में ये क्या कर रहे हैं ओल्ड मैन, ये इसको लिए हुए हैं, ओके। और इतना बस पार्ट लेकर के वो अपने घर की तरफ चल दिए, जैसा कि डॉग ने सपने में आकर उनसे कहा था, जितना चीज़ ले जाने के लिए उन्होंने कर लिया, ओके। एक बाउल ले लिया उसमें से लकड़ी में से, और एक हैमर टाइप का बना लिया उसको। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। पाउंडिंग वर्ड मतलब क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है देखिए, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग ग्राइंडिंग क्या होता है, किसी चीज़ को पीसने के लिए, मतलब एकदम चूर चूर करने के लिए हम पाउंडिंग वर्ड का यूज़ करते हैं, ओके। तो राइस पाउंडिंग के लिए उन्होंने एक हैमर बनाया, लकड़ी का हैमर, हथौड़ा बनाया, कि जो राइस को हम उसमें डालेंगे ना मोटार में, तो इसी हैमर से उसे पाउंडिंग कर देंगे, क्रश कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, ओके। सो ओल्ड मैन ने क्या काम किया, अब उसको लेके जा रहे हैं, एक लॉन्ग हैंडल है जो कि बना हुआ है, हैमर हैमर बना हुआ है, उसको लेके जा रहे हैं, और साथ में वो एक मोटार लेके जा रहे हैं, ओके। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रीव नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। अब नया साल आता है तो उन्हें फिर से अपने कुत्ते की याद आने लगती है, तो कहते हैं चलो आज हम कुछ बनाएंगे, और ये हम डेडिकेट करेंगे मीकू के लिए, अपने डॉग के लिए, उसको भी अच्छा लगेगा हो सके तो। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into डफ। तो क्या होता है यहाँ पे अब, कि जब नया साल आता है ना तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। राइस पेस्ट्री बनाने के लिए चावल को बॉईल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, और फिर जो ग्रैंड मदर होती है ना, वो मोटार में चावल को डाल देती है, और फिर जो ओल्ड मैन होते हैं वो हैमर को, अपने हथौड़े को जो लकड़ी का बना के नहीं लाए थे, उससे वो उस पर फोर्स लगाने के लिए ट्राई करते हैं। एंड द ब्लोज फिल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और फिर क्या होता है आगे, कि जो हैमर उस पर मारते हैं वो एकदम से जब बेकिंग के लिए रेडी हो चुका है, सीखने के लिए रेडी हो चुका है, वहाँ पे उसने वो चावल को उठा करके उस बोल में डाल दिया, और अच्छे से उसे बेक करने के लिए रेडी हो चुका है। वहाँ पे ओल्ड मैन एकदम से रेडी है हथौड़े लेकर के। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तभी अचानक से वो क्या देखते हैं कि जितने चावल के जो दाने नहीं थे वो सारे क्या हो गए, गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो गए। वो अचानक से जैसे ही उनको उसको मतलब वो बाउल में जो रखा हुआ था चावल, वो किस में कन्वर्ट हो गया, गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। Suddenly, whole mass turned into a heap of gold coins. When the old man took the hand mill and filling it with big beans began to grind, the gold dropped like rain. अब जब ओल्ड मैन क्या करते हैं, जैसे ही उसको उठाते हैं और इसको फिल करते हैं बीन्स के साथ में, कि चलो ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं अब इसको, चावल को थोड़ा सा ग्राइंड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो वो सारे जो चावल क्या हो जाते हैं वो गोल्ड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए डॉग ने कहा था कि जा कर के वहाँ से एक आप ऐसी मोटार बना लो, और जिससे कि आसानी हो जाएगी आपको, फिर अमीर आप रिच हो जाओगे, ओके ना।
आप इसीलिए उन डॉग ने इनको इंडिकेट किया था। अभी क्या हो गया, इनके पास जितना भी राइस था वो सब कन्वर्ट हो गया गोल्ड में। मीन वाइल द इनवियस नेबर पीप्ड इट इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। अब क्या होता है, जो देखो एक बार यहाँ पे थर्ड वर्ड यूज़ हुआ है इनवियस। इस मतलब जो ख़राब वाले नेबर नहीं थे, जो जिसने डॉग को मार दिया था, उनके लिए इनवियस वर्ड यूज़ हुआ है। एक विकेट वर्ड आया हुआ था ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस बीच जो वो जेलसी नेबर थे ना, वो सब क्या कर रहे थे, पीपिंग कर रहे थे इन एट द विंडो, खिड़की पे में देख रहे थे कि कैसे कैसे प्रोसेस ये लोग कर रहे हैं, कि कैसे ये जो बॉयल्ड बीन्स हैं उसको कैसे ये ग्राउंड करते हैं, वो देख रहे थे। गुडीमी क्राइड द ओल्ड हैक एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। अब उनको लगा कि यार ये तो क्रशिंग कर रहे थे, क्रशिंग के बाद इनका जो प्रोडक्ट था, जूस निकलने वाला था, वो कुछ निकला नहीं सॉस इनका, और सॉस की जगह ये सारा गोल्ड गिरने लगा। अब सपोज़ करो आपके घर में अगर कोई, आप ग्राइंड करने के लिए कोई चीज़ को मिक्सर में डालो और वो अचानक से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन, यू विल बी सरप्राइज ना। तो उन्होंने देखा कि इसको तो अंदर गया था तो बॉयल में कुछ और बन के निकलना चाहिए था बोल में, तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये पूरी सॉस की जगह गोल्ड निकल रही है। ये सब चीज़ें उन्होंने देख लिया, जो जो लालची जो दूसरे वाले कपल थे जिन्होंने डॉग को मारा था, वो सब देख लिया और बहुत तेज सरप्राइज़ हुए और कहे अरे ये कैसे हो गया, ये सारा गोल्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मील वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। बस कुछ ही मिनट बीते थे, 1 या 2 मिनट बीते होंगे, और जो नीचे टब रखा था सॉस के लिए, इसमें सॉस गिरेगी, वो पूरी की पूरी सॉस की जगह गोल्ड गिरने लगा और वो पूरा टब भी भर गया। फिर भी वो गिर ही रहा था ना, टब पूरा भर जाता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब जब इतना सारा गोल्ड मिल गया तो वो जो बूढ़े अच्छे वाले कपल थे वो रिच हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर केम एंड बारोड द मोर्टार एंड मैजिक मील। अब अगले दिन देखो, ये सब देख लिए थे, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये देखो नए वाले जो एक और ओल्ड कपल के पास आ गए ये लोग देखने के लिए कि चलो ये मील अगर हम इतना ज़्यादा गोल्ड देती है तो जो गंदे वाले कपल थे वो अच्छे वाले कपल के पास देखो आए हुए हैं ना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मील को मांग लिए कि लाइए हमको आप दे दीजिए, हम आपको देते हैं कुछ देर में। और फिर क्या करते हैं, द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मील और मोटार को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। बोरोड मतलब होता है उधार लेना ना, बोरो करना, तो उसको कुछ देर के लिए मांग के ले गए। दे फिल्ड वन विद बॉयल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। अब उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने देखा हुआ था ना वैसे ही उन्होंने भी किया। क्या काम किया कि एक को जो बॉल था उसको क्या किया, उन्होंने बॉयल्ड राइस से फिल कर दिया, और जो दूसरा वाला था उसको क्या किया, बीन्स डाल दिए उसमें। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब जो ओल्ड मैन था वो क्या करने लगा, क्रशिंग करने लगा कि मैं क्रश करूँगा इसको, मैं इसको पीसूँगा और आप क्या करो, ग्राइंड करो। अपनी वाइफ को कहा कि आप ग्राइंड करो, मैं इसको पीसूँगा। और कुछ ही देर में उनका दिमाग में क्या चल रहा था कि गोल्ड बहुत सारा मिलने वाला, जैसे अच्छे वाले ओल्ड कपल को मिला था। सो विल दे बी एबल टू गेट दैट, लेट्स नो। बट एट द फर्स्ट blow and turn, the pastry and sauce turned into a full mass of worms। अब यहाँ पे क्या होता है कि गोल्ड नहीं आता है, क्या आ जाता है उनको, एक पूरे जो कीड़े नहीं होते हैं, सारे कीड़े गिरने लग जाते हैं। जो अच्छे वाले कपल थे उनके लिए गोल्ड गिरा, और जब यही काम इन्होंने गंदे वाले कपल ने किया जो ग्रीडी थे, तो क्या गिरने लगे, सारे कीड़े मकोड़े बहुत सारे आने लगे, गंदे गंदे कीड़े मकोड़े। अब उनको और गुस्सा आएगा। स्टिल मोर एंग्री एट दिस। अब इस बात पे वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो जो कपल थे जो गंदे वाले, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि हमने तो गोल्ड सोचा था, ये क्या मिल रहा है। दे चॉप द मील इन टू पीस टू यूज एज फायर वुड। उन्होंने जो मील थी उसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया। देखो कैसे वो तोड़ रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी।
दे एक्सपेक्टेड दिस। एंड जब उन्होंने मील को घुमाया तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगे। और ये से देखो लास्ट पिक में आप देख सकते हैं, यू कैन सी हाउ दे ब्रोक द मील, कैसे उसको तोड़ रहे हैं दोनों लोग मिल करके ना। अब उन्होंने क्या काम किया, तोड़ दिया इसको। अब जब तोड़ दिया तो अब हाउ विल दे फेस द गुड ओल्ड मैन एंड वुमेन, वी विल नो इन द नेक्स्ट वीडियो। द चैप्टर will be continued. The second story will be discussed in the next video. Till then, you need to revise the whole chapter, whatever I have studied or taught to you, all of you, and we will meet in the next video. Till then, see you and take care.